हेलो गाइस, हाउ आर यू? सब बढ़िया, मस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट क्लासेस तक हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी के बारे में चर्चा कर ली थी। ऑलराइट, सो मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर। ये है हम सब का बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटी बजाएं। चलो शुरुआत करते हैं थर्मोडायनामिक्स, है ना। थर्मोडायनामिक्स। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ लिया था कि एक गैस की इंटरनल एनर्जी F/2 nRT लिखी जाती है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। इज इट राइट? यस, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब थर्मोडायनामिक्स में जो भी गैसेस होंगी वो तीन टाइप के डिफरेंट सिस्टम्स में हो सकती हैं। तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या चीज होती है? ये थर्मोडायनामिक सिस्टम, मान लो कि ये कमरा है ना, मान लो कि ये कमरा है, इसमें बहुत सारी गैस है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, है ना। तो इसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, पर्टिकुलर प्रेशर होगा, इसका कुछ वॉल्यूम है। इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अ सिस्टम हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स एट a particular pressure, volume, temperature is called thermodynamic system। इसको थर्मोडायनामिक सिस्टम बोला जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये सिस्टम भी आगे तीन टाइप के होते हैं, है ना। मान लो कि मेरा एक बर्तन ओपन है, ओपन, तो उसमें क्या हो सकता है कि गैस बाहर जा सकती है, गैस अंदर भी आ सकती है, हाँ कि ना। हीट बाहर से अंदर आ सकती है, अंदर से बाहर जा सकती है, इफ इट इज ओपन सिस्टम। ठीक, जैसे कि अपना मान लो कि ग्लास है, ग्लास से गैस बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है, हाँ कि ना। एक होता है क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड, बंद डब्बा। उस डब्बे में से गैस बाहर नहीं जा सकती, बाहर की गैस अंदर नहीं आ सकती, लेकिन हीट बाहर जा सकती है। अरे हाँ कि ना, हीट बाहर जा सकती है और बाहर की हीट अंदर आ सकती है। एक होता है थर्ड टाइप का सिस्टम जिसको बोलते हैं इंसुलेटेड सिस्टम। जैसे अपनी थर्मस होती है ना, थर्मस, अरे गर्म ठंडा पानी वाली थर्मस, काइंड ऑफ। अगर वो आइडियल केस की बातचीत कर लें, आइडियल केस की बातचीत ये है कि अगर मैंने थर्मस में आज गर्म पानी डाल दिया तो 100 साल बाद भी उतना ही गर्म होगा। आइडियल थर्मस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट हुआ ओपन सिस्टम, है ना, ओपन सिस्टम। दूसरा हुआ क्लोज सिस्टम, और थर्ड हुआ इंसुलेटेड सिस्टम। कौन सा? इंसुलेटेड। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? ओपन सिस्टम में गैस बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है, गैस यानी कि मैटर, सही बात। अच्छा, हीट भी बाहर जा सकती है और अंदर आ सकती है। इसका मतलब इस सिस्टम में मैटर एज वेल एज हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। ठीक है, कि मैटर और हीट एक्सचेंज इस सिस्टम में हो सकता है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। जो भी सिस्टम के बाहर है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। क्या ये बात समझ में आई? सिस्टम के बाहर जो भी पड़ोस में है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक, ओके। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्यों भाई? डब्बा बंद है, कैसे होगा? लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकती है, हाँ कि ना। डब्बे में से हीट बाहर, बाहर से डब्बे के अंदर हीट जा सकती है। मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, बट हीट एक्सचेंज हो सकती है। इज इट राइट? इंसुलेटेड तो बंद है, ना ही मैटर बाहर अंदर होगा और ना ही हीट बाहर अंदर होगी, है ना। तो मैटर पे क्रॉस, हीट पे क्रॉस। तो ये होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। समझ में आया? छापो इसको। ऑलराइट, चलिए अब चर्चा करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की। तो हेडिंग डालो, फर्स्ट
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये? देखो, मान लो कि मेरे पास एक कोई सिस्टम है गैस का, है ना। मैंने ऐसे सिलेंडर लिया, इस पे एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। यहां पे मेरे पास गैस है, कुछ गैस का अंदर प्रेशर है, कुछ एक्सटर्नल बाहर का भी प्रेशर है, ठीक है भाई, अपने पास था। इसको मैंने हीट दे दी, मान लो कि इसको मैंने डेल्टा क्यू हीट दे दी। अच्छा, और उस हीट से क्या होगा? एक तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू F/2 nRT। अगर हीट दोगे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो मैंने हीट दी, कुछ वो हीट इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो गई, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई ये पिस्टन थोड़ा आगे मूव कर जाए। अरे हाँ कि ना, पिस्टन थोड़ा आगे मूव कर सकता है ना। इसका मतलब पिस्टन के ऊपर कुछ वर्क डन हुआ, इस गैस ने कुछ वर्क डन करा। अच्छा, ये वर्क डन क्यों करा? क्योंकि मैंने हीट दी। अरे मैंने 100 रुपए दिए, मैंने 100 रुपए दिए, 80 रुपए तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो गए और 20 रुपए का इसने वर्क डन कर दिया। हाँ कि ना? मतलब जो तुमने हीट दी, कुछ हीट तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हुई और बाकी को वर्क डन में खर्च करवा दिया गया। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या ये बात चमकी? पक्का ध्यान से सुनना, इसके साइन कन्वेंशन है, बहुत ध्यान से सुनना कि डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव इफ गिवन टू सिस्टम, कि अगर तुमने सिस्टम को हीट दी तो उसको पॉजिटिव लेना, अगर तुम सिस्टम से हीट निकाल रहे हो तो वो नेगेटिव आएगी। क्या ये चमका? पक्का। अब वर्क डन की बात भी सुन लो। वर्क डन इज पॉजिटिव इफ डन बाय द गैस। अगर वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, अगर गैस धक्का मार रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम देखोगे कि बाहर से कितना वर्क डन आया, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन इज पॉजिटिव इफ डन बाय द गैस, और वी कैन से इफ एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। ठीक बात, चमका, पक्का। छापो इसको, छाप लिया इसको। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसेस के बारे में चर्चा करते हैं। वर्क डन छापा, ओके। पहले वर्क डन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में वार्तालाप कर लेते हैं। वर्क डन बाय द गैस, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। मान लीजिए कि ये अपना सिलेंडर है, ठीक है। इस पे मैंने ऐसे पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, और यहां पे गैस है। तो गैस का कुछ यहां पे प्रेशर है Pg, ठीक। एरिया ऑफ द पिस्टन को मान लो कैपिटल A, ऑलराइट। तो यहां पे कुछ फोर्स लग रही है इस पिस्टन पे, वो फोर्स लग रही है Pg इंटू A, इतनी फोर्स लग रही है जी। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। अच्छा, मान लो कि इस फोर्स के कारण ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। कितना एक्सपेंड हो गया? मान लो कि T एक्सपेंड हो गया, ठीक है, T आगे शिफ्ट हो गया। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? वर्क डन विल बी इक्वल टू F इंटू T। अरे हाँ कि ना यार? तो वर्क डन कितना आया? फोर्स को लिख दिया हमने Pg इंटू A इंटू T। इज इट राइट? ओके। ये एरिया इंटू T क्या है? ये तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम गेन्ड है। अरे हाँ कि ना? इट इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम गेन्ड, सो आई कैन से इट इज Pg इंटू डेल्टा V। दिस इज द वर्क डन। अरे चमका क्या? सो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस इंटू द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम एक्सपेंशन। पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। और सुनो, क्या जरूरी है क्या कि प्रोसेस में प्रेशर ऑफ द गैस सेम रहेगा? ये हमेशा Pg ही रहेगा? क्या ये जरूरी है? क्या उस गैस का प्रेशर चेंज नहीं हो सकता जब वो एक्सपेंशन हो रहा था? हो सकता है। तो फिर यहां पे कौन सा प्रेशर लिखा जाए? अरे जब ऐसा प्रेशर चेंज हो रहा होगा, फोर्स भी चेंज हो रही होगी, तो वर्क डन छोटे छोटे टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन निकालेंगे इंटीग्रल Pdv, and the limit of volume is initial volume to final volume, so integrate it,
सो दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द गैस। क्या ये बात चमकी? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। छाप दो इसको, फिर हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस की चर्चा करते हैं। छाप दिया? मिटा दूं? ओके चलिए फर्स्ट प्रोसेस लेते हैं हम लोग आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जनरल इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स और आर तो पहले ही कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इज इट राइट? सबसे पहले 3 ग्राफ, बेसिक ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ये 3 बेसिक ग्राफ बना दो इस प्रोसेस के लिए। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया है ना कि भाई ये वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस। ओरिजिन से पास मत करवाना, क्योंकि 0 केल्विन पे के लिए कहानी डिफाइन नहीं होगी। 0 केल्विन पे सारी दुनिया रेस्ट पे आ जाएगी, है ना। 0 केल्विन पे मतलब हम कुछ भी बातचीत नहीं करेंगे, तो इसको ओरिजिन से टच मत करवाना। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, अरे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, कुछ ऐसा ग्राफ। क्या ये ग्राफ समझ में आया? चौमो ग्राफ, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। इसके वर्क डन की चर्चा करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डीवी। अच्छा, अरे चेंज इन वॉल्यूम तो 0 है, अरे इसका वर्क डन तो 0 आया, हाँ कि ना? अच्छा, फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अरे ये तो 0 हो गया, इसका मतलब जो भी तुमने हीट दी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। एंड व्हाट इज द चेंज इन इंटरनर्जी? इंटरनर्जी इज गिवन एज F/2 nRT। तो इंटरनर्जी चेंज कब होगी? जब टेम्परेचर चेंज होगा, हाँ कि ना? इफ मोल्स आर कांस्टेंट, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनर्जी चेंज होगी। तो चेंज इन इंटरनर्जी कितना लिखा जाएगा? F/2 nR डेल्टा टी। तो यही चेंज इन इंटरनर्जी है और यही हीट गिवन टू द सिस्टम है। अरे क्या ये चमका? पक्का, बहुत बढ़िया। कौन सी प्रोसेस थी ये? आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां पे वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। ठीक है, छापो इसको। छाप लिया, पक्का, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट प्रोसेस की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस ले लेते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा अच्छा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अरे हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। चलो तो पहले तो ग्राफ बनाओ, टी 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 टी। चलो, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर। अच्छा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अरे प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ कुछ ऐसा। अरे प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ कुछ ऐसा। अरे वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ग्राफ कुछ ऐसा। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। समझ में आया ना? ग्राफ चौमो ग्राफ है यार। अच्छा, वर्क डन लिखना है। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डीवी। अरे प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अच्छा, V इनिशियल से V फाइनल। ओ हो, तो dV मतलब इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओनली V मतलब VF माइनस V इनिशियल। सो ये आया P V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू P डेल्टा V। दिस इज द वर्क डन, P डेल्टा V। चमका, पक्का, सन्नाटो, बोलो सन्नाटो। P डेल्टा V इज द वर्क डन। किस केस में? आइसोबारिक प्रोसेस में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। फर्स्ट लॉ लगाया, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U को हमने लिखा F/2 nR डेल्टा T, है ना। अच्छा, वर्क डन को P डेल्टा V। प्रेशर तो कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। अच्छा, P डेल्टा V को nR डेल्टा T लिख सकता हूं? अरे हाँ कि ना यार? P डेल्टा V को nR डेल्टा T इज इक्वल टू nR डेल्टा T, हाँ कि ना?
तो यहां पे मैंने एन आर डेल्टा टी लिख दिया। तो यहां से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस 1 इंटू एन आर डेल्टा टी। रटना कुछ नहीं है, सब समझ के करना है। बेसिक वर्क डन देखा तो वर्क डन एन आर डेल्टा टी आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस 1 एन आर डेल्टा टी आ गया। रटना कुछ नहीं है, समझ में आई ये बात? पक्का। कौन सी प्रोसेस थी? आइसोबारिक। अगली करते हैं। चलो थर्ड प्रोसेस लेते हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल ये कौन सी प्रोसेस हुई? टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया भाई साहब तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात। चलो टी 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 प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर। अच्छा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो हाइपरबोला होता है, हाँ कि ना? पता होने चाहिए भाई, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इज हाइपरबोला। अच्छा, प्रेशर टेम्परेचर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ओहो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, आहा सही बात, पक्का, वेरी नाइस। ओके चलो नेक्स्ट क्या करना है अपने को? वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डीवी बेसिक, लेकिन यहां तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी वेरिएबल, वॉल्यूम भी वेरिएबल, इनमें कोई रिलेशन है नहीं। अच्छा मैं प्रेशर को एन आर टी बाई वी भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, एन आर टी तो बाहर आ गया, हाँ कि ना? तो ये हो गया 1 बाई वी का इंटीग्रेशन। 1 बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है ln, है ना? एन आर टी तो आएगा, ये आएगा एन आर टी ln। लिमिट क्या है? v इनिशियल से v फाइनल। ओके, तो v फाइनल बाय v इनिशियल। दिस इज द वर्क डन, इज इट राइट? यस, ओके। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं p इनिशियल v इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल v फाइनल। अब ध्यान से देखना, v फाइनल बाय v इनिशियल को p इनिशियल बाय p फाइनल भी तो लिख सकते हैं, मतलब ये एन आर टी ln p इनिशियल बाय p फाइनल भी तो लिखा जा सकता है। दिस इज द वर्क डन। अरे हाँ कि ना? रटना कुछ नहीं है भाई, रटना कुछ नहीं, दिस इज द वर्क डन। ओके, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू विच इज एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी प्लस वर्क डन। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी कितना हुआ? 0, इसलिए डेल्टा यू कितना हुआ? 0। अरे डेल्टा यू कितना हुआ? 0। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी ln वी फाइनल बाय वी इनिशियल। रटना कुछ भी नहीं है, सब समझ के होगा, सब समझ के होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भाई साहब डेल्टा टी 0, तो चेंज इन एनर्जी 0 हो गया, हाँ कि ना? ओके, बहुत बढ़िया। सो दिस इज द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम लोग यही 3 बेसिक प्रोसेस के बारे में चर्चा करते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप करता हूं। ठीक है, आज बस इसको समझो, इनको समझो अच्छे से, ये 3 प्रोसेस कैसे आई, ये वर्क डन हमने कैसे लिखा, ये इनको समझो बस। ठीक है, अगर हमने ये समझ लिया, अगर हमने फर्स्ट लॉ को लगाना सीख लिया, तो थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी, बिलीव मी, थर्मोडायनेमिक्स इज इजी। बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चों को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि रटते हैं। अब अगर तुम रटोगे, अच्छा आइसोथर्मल में ना डेल्टा यू 0 कर देंगे, 0, अच्छा क्यों कर देंगे, ये रीजन पता होना चाहिए भाई साहब तुम्हें। अगर नहीं रटोगे तो बहुत आगे जाओगे, अगर रटोगे तो मरोगे। रटना नहीं है, समझ के करो, हर प्रोसेस को समझ के करो। किसी भी टाइप की प्रोसेस आ जाए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी अगर तुम समझ के करोगे। समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ठीक है, किसी मशहूर शायर का शेर था ये। तो समझो, समझ के करो तो जिंदगी बहुत मस्त लगेगी, रट के करोगे तो मरोगे। ऑलराइट, सो नीचे असाइनमेंट है, असाइनमेंट करो और खुशियां पाओ, मजे लो जिंदगी के, एंजॉय करो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो सन्नाटे नहीं आए थे सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटी बजाएं, और मैं कोशिश करता हूं कि अब जो लेक्चर्स की वीडियोस हैं वो थोड़ी रेगुलरली आएं।
ठीक है, हाँ थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, बट आई ट्राई माई बेस्ट। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई वढ़ाई करो और मजे करो। टिल देन सी यू, टेक केयर, या टाटा, बाय बाय।